परकलेश्वर योग योगेश्वर भक्त देश्वर भक्त हृदय सम्राट अवध बिहारी श्री राघव सरकार के चरणों में साष्टांग प्रणाम। आह्लादनी कृपामयी करुणामयी ममतामयी परकलेश्वरी योग योगेश्वरी जगत जननी माँ श्री जानकी के चरण कमलों को हृदय में धारण करते हुए आज की पावन बेला में प्रवेश। सन्मुख विद्यमान विराजमान सती सीता सावित्री स्वरूपा मेरी मातृशक्ति एवं भगवत शरणानुरागी भक्त वृंद आप सभी को व्यासपीठ से जय सिया राम। बंधुवर, कल हमने श्रवण किया ठाकुर जी का प्रादुर्भाव अवध में हुआ। अवध घर आनंद भयो जय हो राजा राम की। हाँ। और अवध में आनंद भी कैसा हुआ है? गोसाई जी वर्णन करते हैं, परमानंद पूरे मन राजा कहा बुलाए बजावहु बाजा। परमानंद आनंद नहीं, क्या हुआ है? परमानंद। हाँ। और जब दशरथ जी महाराज के कानों में ये शब्द पड़ा ना, तो गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, दशरथ पुत्र जन्म सुने गाना, दशरथ पुत्र जन्म सुने गाना, दशरथ पुत्र जन्म सुन गाना, दशरथ पुत्र जन्म सुन गाना। ओ मानव ब्रह्मा नंद समाना, मानव ब्रह्मा दशरथ पुत्र जन्म सुने काना। जैसे ही दशरथ जी महाराज के कानों में पुत्र के आगमन की बात पहुंची, मानो साक्षात उन्हें ब्रह्मानंद का आनंद मिला है। और हो भी क्यों ना, जहां परात्पर अखिलेश्वर प्रकट हुए हों, अगर वहां ब्रह्मानंद का आनंद मिले तो कौन सी बड़ी बात है। पूरे अवध में आनंद है, पूरे अवध में उत्सव हो रहा है। महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के घर और चार राजकुमारों का प्रादुर्भाव हुआ है, जन्म हुआ है। गोस्वामी जी अपने शब्दों में वर्णन करते हैं अयोध्या किस प्रकार से सज रही है, अयोध्या कैसी लग रही है। अवधपुरी सोहै एहि भांति, अवधपुरी सोहै एहि भांति, अवधपुरी सोहै एहि भांति, अवधपुरी सोहै एहि भांति। प्रभु हे मिलन आई जनु राति, प्रभु हे मिलन आई जनु राति। ओ प्रभु हे मिलन आई जनु राति, प्रभु हे मिलन आई जनु राति। अवधपुरी ऐसी सजाई गई है मानो साक्षात भगवान से मिलन के लिए पधारी है। हाँ।
दशरथ जी महाराज ने बहुत सारा दान दिया। सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। सर्वस्व दान दिया गया महाराज, चाहे वस्त्र हो, चाहे आभूषण हो, चाहे गाय गोश्त हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे दूध दही घी माखन हो, सबका दान दिया गया। कोई भी दान ऐसा नहीं बता जो दशरथ महाराज ने न किया हो। जेहि पावा राखा नहीं ताहू। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि दान इतना मिला, जिसको मिला उसे लगा ज्यादा हो गया है, अब तो मुझे भी ये दूसरे को दे देना चाहिए। दान में से दान होने लगा। हाँ। संत कहते हैं दान में से दान दे और 3 लोग जीत ले। हाँ। चकाचक सबको आनंद हो रहा है। एक संत कहते हैं कि भैया जेहि पावा राखा नहीं ताहू का भावार्थ दूसरा भी है। क्या? चौथे पन में महाराज दशरथ के घर में राघव सरकार आए हैं, इसलिए संपूर्ण अवधवासी चाहते हैं कि राघव सरकार का दीदार नजदीक से करें, और अंतःपुर में भीड़ अधिक होने की वजह से यह संभव नहीं था। इसलिए राजा ने राजकुमार राम को सबकी गोदों में पहुंचाया, राम का ही दान सबको दिया। इसलिए कहा गया जेहि पावा राखा नहीं ताहू। जिसको भी राम जी मिले उसने पहले खुद आनंद लिया, उसके बाद उसने दूसरे को भी दिया कि भैया थोड़ा आनंद आप भी लीजिए। हाँ। ये तो राम है ही ऐसा आनंद कि व्यक्ति स्वयं इसमें ओतप्रोत हो जाता है, और उसके बाद दूसरे लोग भी उस आनंद में मदमस्त होते हैं, आनंदित होते हैं। हाँ। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के घर बधाई लेकर के सब लोग आ रहे हैं कि महाराज आपको बधाई हो, बधाई हो। चौथे पन में आपके यहाँ 4 संतानें हुई हैं, आपको चारों संतानों की बहुत बहुत बधाई है। और महाराज दशरथ साहब सबका स्वागत सत्कार कर रहे हैं, सबको आनंद के साथ में आओ भगत कर रहे हैं। हाँ। आइए एक बधाई का आनंद हम भी लेते हैं। जन्मे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। दोनों हाथ की ताली सेवा। जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। 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 बाजे बधैया लाला बाजे बधैया, बाजे बधैया लाला बाजे बधैया। बाजे बधैया लाला बाजे सहनैया, बाजे बधैया लाला बाजे सहनैया। जन्मे हैं जन्मे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। अवध बिहारी भगवान की। हरि बोल।